क्या आपने कभी सोचा है, कभी कभी हमारी जिंदगी बदल जाती है किसी एक छोटे से फैसले से। एक आदत जो हर रोज बस कुछ सेकंड लेती है, वही हमें या तो सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है या हमें वहीं गिरा देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। या यूं कहिए तो, क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो आप हैं वह आपकी छोटी छोटी रोज की आदतों की वजह से है। सोचिए, रोज सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, काम टालने की आदत, एक्स्ट्रा चाय पी लेना या फिर रोज सिर्फ 10 मिनट की वॉक। ये सभी छोटी छोटी आदतें समय के साथ मिलकर आपकी सेहत, आपकी कमाई और आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बना या बिगाड़ रही हैं। जी हाँ, और यही राज खोलती है जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं। सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब जिंदगी बदलने के लिए आपको जरूरत नहीं है किसी बड़े कदम की, बस सही दिशा में उठाए गए छोटे कदमों की। तो आज हम जानेंगे वो छोटे छोटे बदलाव जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तो इंसान बदल जाता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताब गुरु में, जहां हम किताबों से सीखते हैं जिंदगी जीने का असली हुनर। यहां आपको मिलेंगी बेस्ट बुक्स की समरी, मोटिवेशनल आइडियाज और वो ज्ञान जो आपके सोचने का तरीका बदल देगा। जहां हम सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाले आइडियाज समझते हैं। आज की किताब है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। दोस्तों, इस किताब को कुछ अपने तरीके से, जो कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, उसी तरीके से आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको याद है बचपन में जब हम साइकिल चलाना सीखते थे, शुरुआत में हर दिन गिरते थे, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया जब बैलेंस अपने आप बन गया। वैसे ही जिंदगी में भी आदतें पहले मुश्किल लगती हैं, पर जब वो ऑटोमेटिक बन जाती हैं तब वही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर इतनी सिंपल हैं तो हैबिट्स बदलना इतना मुश्किल क्यों है? यही जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। कोर्स स्टार्ट, छोटे बदलाव बड़े नतीजे। जेम्स क्लियर कहते हैं 1% बेहतर हर दिन आपको एक साल में 37 गुना बेहतर बनाता है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर बन जाएं तो एक साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल लीजिए कि 2 लोग हैं, दोनों की जिंदगी एक जैसी है। पहला हर दिन 10 मिनट पढ़ता है, दूसरा हर दिन 10 मिनट सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है। दोनों में फर्क तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन एक साल बाद एक के पास ज्ञान होगा, दूसरे के पास केवल नोटिफिकेशन। यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू, छोटे बदलाव जो धीरे धीरे जिंदगी की दिशा मोड़ देते हैं। और यही समझने के लिए जेम्स क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स बनती कैसे हैं, बदलती कैसे हैं और कैसे आप अपनी आदतों को अपने गोल्स से जोड़ सकते हैं। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, कई लोग अच्छी आदतें शुरू तो करते हैं पर कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मोटिवेशन खत्म हो जाता है या हमारी सोच हमें सैबोटाज करती है? अगले कुछ मिनटों में आप वो सच जानने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अगर आप अब तक वीडियो में हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं। तो एक छोटा सा कदम उठाइए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी 2 किताबें जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। और अगर आपको लगता है कि एटॉमिक हैबिट्स वो किताब है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक छोटी क्लिक किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। अब आगे हम समझेंगे कि हैबिट्स को चेंज करने के लिए मोटिवेशन नहीं बल्कि क्लैरिटी चाहिए। और जेम्स क्लियर बताते हैं कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कैसे आपके अंदर से बदलाव लाती हैं। आप सोचते हैं कि आप अपनी आदतें बदल रहे हैं, लेकिन असल में आदतें आपको बदल रही होती हैं। कैसे? यह जानने के लिए चलते हैं अगले भाग में, पार्ट 2, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हम सभी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं। कोई वजन घटाना चाहता है, कोई डिसिप्लिन लाना चाहता है,
कोई पढ़ाई या करियर में फोकस करना चाहता है, लेकिन क्या आपने गौर किया है, हम हमेशा बाहर से चेंज शुरू करते हैं, अंदर से नहीं। हम कहते हैं आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, आई वॉन्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं यही हमारी पहली गलती है, क्योंकि जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हम टेम्पोरेरी चेंज लाते हैं, जबकि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं। आइडेंटिटी वर्सेस आउटकम वर्सेस प्रोसेस। किताब एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाते हैं। हर हैबिट 3 लेवल पर काम करती है। एक आउटकम, रिजल्ट, मैं क्या चाहता हूं। 2 प्रोसेस, स्टेप्स, मैं कैसे करूंगा। 3 आइडेंटिटी, बिलीफ, मैं कौन हूं। ज्यादातर लोग पहले 2 लेवल पर फंस जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आउटकम सोचता है मुझे हेल्दी बनना है, प्रोसेस सोचता है मैं रोज जिम जाऊंगा, लेकिन आइडेंटिटी कहती है मैं एक हेल्दी इंसान हूं। अब फर्क देखिए, पहले 2 सिर्फ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरा खुद को बदलने की कोशिश करता है। जब आप कहते हैं मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूं, तो आपका ध्यान उस इंसान पर है जो अभी भी स्मोकर है। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम नॉट अ स्मोकर एनीमोर, तो आप अपने दिमाग को एक नई पहचान दे रहे हैं। और जिंदगी हमेशा उसी दिशा में चलती है जहां हमारी पहचान जाती है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहे हैं। एक बार 2 मूर्तिकार थे। दोनों को एक ही पत्थर से भगवान की मूर्ति बनानी थी। पहले मूर्तिकार ने कहा मैं इस पत्थर को तोड़ तोड़कर भगवान की शक्ल दूंगा। दूसरे ने मुस्कुराकर कहा नहीं, मैं बस वो हिस्से हटा दूंगा जो भगवान के नहीं है। दोनों ने महीनों काम किया, लेकिन फर्क यह था कि पहला मूर्तिकार हर चोट से पत्थर बदल रहा था, दूसरा मूर्तिकार खुद भगवान को पत्थर में देख रहा था। जेम्स क्लियर कहते हैं आपको नई आदतें डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो सब हटाना चाहिए जो आपकी पहचान नहीं है। जैसे वह मूर्तिकार, आप भी अपने अंदर की बेस्ट वर्जन को रिवील कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। जब आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहता हूं, तो अपने मन को यही बताइए मैं पहले से डिसिप्लिन्ड हूं, बस उसे बाहर लाना है। द पावर ऑफ रेपिटेशन, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत दोहराते हैं, तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। हर एक्शन एक वोट है उस व्यक्ति के लिए जो आप बनना चाहते हैं। जब आप किताब खोलते हैं, आप एक रीडर को वोट देते हैं। जब आप हेल्थी खाना खाते हैं, आप एक फिट पर्सन को वोट देते हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं, आप एक पीसफुल सोल को वोट देते हैं। आपको परफेक्ट बनना नहीं है, बस सही दिशा में वोट्स डालते रहना है। और एक दिन आपका दिमाग खुद कहेगा हां, मैं ऐसा ही इंसान हूं। लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है, अगर आदतें पहचान बदल सकती हैं, तो हम अपनी बुरी आदतों से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्यों वो हैबिट्स जिनसे हमें नुकसान होता है फिर भी इतनी कंफर्टिंग लगती हैं? आगे जानिएगा क्यों हमारा दिमाग हमें खुद से रोकता है और कैसे जेम्स क्लियर इस जाल को तोड़ने का रास्ता बताते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो में हैं, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बदलना चाहते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में लिखें मैं अपना पहचान बना रहा हूं, क्योंकि जब आप ये लाइन लिखते हैं तो आप अपने मन में एक बीज बोते हैं जो आने वाले महीनों में एक नई आदत, एक नई पहचान बन सकता है। अब अगले हिस्से में हम जानेंगे क्यों मोटिवेशन अक्सर फेल हो जाता है और क्यों क्लैरिटी और एनवायरनमेंट किसी भी हैबिट को टिकाऊ बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे हम सीखेंगे कैसे अपना माहौल ऐसा बनाए जो आपको खींचे आपकी अच्छी आदतों की तरफ। जेम्स क्लियर कहते हैं एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हमारा माहौल ही हमें शेप करता है। हम सोचते हैं कि हमारे विल पावर से हैबिट्स बनती हैं, लेकिन सच ये है कि हैबिट्स एनवायरनमेंट से बनती है, ना कि मोटिवेशन से। क्योंकि जब सराउंडिंग सही होती हैं तो अच्छे काम आसान लगते हैं, और जब सराउंडिंग्स गलत होती हैं तो बुरे काम से बचना
लगभग नामुमकिन। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल द फ्रूट बोल एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में एक छोटा एक्सपेरिमेंट हुआ। उन्होंने कुछ हफ्तों तक बस इतना किया कि फ्रिज में रखे कोल्ड ड्रिंक्स को थोड़ा दूर कर दिया और ताजे फ्रूट्स को बिल्कुल सामने रख दिया। नतीजा, सिर्फ 3 हफ्तों में कोल्ड ड्रिंक की सेल्स 20% कम हो गई और फ्रूट्स की खपत 25% बढ़ गई। अब हुआ क्या? लोगों के इंटेंशंस नहीं बदले थे, उनका एनवायरनमेंट बदल गया था। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेक द क्यूज ऑफ गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड द क्यूज ऑफ बैड हैबिट्स इनविजिबल। यानी अगर आप अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं तो उन्हें अपने आसपास विजिबल बनाइए और बुरी आदतें छोड़नी है तो उनके ट्रिगर्स को छिपाइए। इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुना रहे हूं। रवि नाम का एक आदमी था। हर सुबह वह तय करता था कि आज जल्दी उठेगा, वर्कआउट करेगा, पर होता उल्टा। हर बार स्नूज दबाकर सो जाता। एक दिन उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उसने जिम जाने के सारे कपड़े रात को ही अपने बेड के पास रख दिए, जूते दरवाजे के पास और पानी की बोतल बेड साइड पर। अगली सुबह बिना ज्यादा सोचे वह उठ गया। कपड़े दिखे, शूज दिखे और बस निकल पड़ा। रवि की मोटिवेशन नहीं बढ़ी थी, बस डिसीजन मेकिंग फ्रिक्शन कम हुआ था। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर गुड हैबिट्स, इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड वंस। यानी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए। अगर आपको फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे दूसरे कमरे में रखिए। हमारा ब्रेन कंफर्ट ढूंढता है, तो एनवायरनमेंट को ऐसा बनाइए कि सही काम करना आसान लगे और गलत मुश्किल। मोटिवेशन वर्सेस एनवायरनमेंट। अब जरा सोचिए, आपका माइंड हर दिन सैकड़ों क्यूज देखता है, फोन नोटिफिकेशंस, टीवी, फ्रिज, बेड, क्लॉक। इनमें से हर एक चीज आपको एक डायरेक्शन में धकेलती है। तो अगर आप हर दिन मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप थक जाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन एक वेव की तरह है, आती है और चली जाती है। लेकिन एनवायरनमेंट एक ओशन की तरह है, हर वक्त आपको पुश करता रहता है। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आपके गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन सिस्टम्स यानी आपकी हैबिट्स और सराउंडिंग्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, अगर एनवायरनमेंट इतना पावरफुल है तो क्या हम सिर्फ चीजों को बदल कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्यों कई बार हम सेटअप बना लेते हैं, रूल्स बना लेते हैं, फिर भी आदतें टिकती नहीं हैं? इसका जवाब है द पावर ऑफ क्यूज एंड रिवॉर्ड्स। यानी हमारा ब्रेन हैबिट्स को कैसे लर्न और लॉक करता है। अगले हिस्से में हम समझेंगे 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो आपकी किसी भी हैबिट को मजबूत या कमजोर बना सकते हैं। अगर आपको यह बात रेजोनेट कर रही है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी हैबिट से शेप हो रहा है। बस कुछ लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं और कुछ बिना जाने। तो एक काम कीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, आई एम डिजाइनिंग माई एनवायरनमेंट। क्योंकि जैसे ही आप यह लाइन लिखते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस को बता रहे हैं कि अब आप अपने माहौल के गुलाम नहीं, बल्कि उसके निर्माता, डिजाइनर हैं। अब अगले हिस्से में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे जेम्स क्लियर के बताए हुए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो हर हैबिट को समझने और ट्रांसफॉर्म करने की है। 1, मेक इट ऑब्वियस। 2, मेक इट अट्रैक्टिव। 3, मेक इट इजी। 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। और इन्हें सही से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसे आदमी की जिसने सिर्फ इन 4 नियमों से अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत 4 चरणों का अनुसरण करती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। यानी हर आदत की एक कहानी होती है जो 4 सिंपल स्टेप्स में रिपीट होती है। अगर हम इन स्टेप्स को समझ लें तो हम किसी भी आदत को डिजाइन या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी के आधार पर जेम्स क्लियर ने बताए 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो किसी भी अच्छी आदत को बनाने और बुरी आदत को तोड़ने की चाबी है। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस।
पहला रूल कहता है, जो आदत अपनानी है उसे ऑब्वियस बनाओ। हमारा दिमाग तभी एक्शन लेता है जब उसे क्लियर क्यूज दिखते हैं। अगर क्यूज हिडन है तो हैबिट कमजोर हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो किताब को स्टडी टेबल के अंदर नहीं बल्कि तकिए के पास रखिए। अगर पानी पीना बढ़ाना है तो बॉटल हमेशा सामने रखिए। हम जो देखते हैं वही करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप वही कर सकते हैं जो आप नोटिस नहीं करते हैं। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को दिखने लायक बनाइए और बुरी आदतों के क्यूज को छिपाइए। इसको भी समझने के लिए मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुना रहे हूं। रीना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो मेडिटेशन शुरू करना चाहती थी। वो रोज सोचती, कल से जरूर करूंगी, लेकिन हर सुबह जल्दी में निकल जाती। एक दिन उसने अपने मिरर पर एक स्टिकी नोट चिपका दी, जस्ट 2 मिनट, सिट, ब्रीथ। बस यही छोटा सा क्यू उसके दिन की दिशा बदल गया। धीरे धीरे 2 मिनट 10 मिनट बने और कुछ महीनों में मेडिटेशन उसकी आइडेंटिटी बन गया। कभी कभी रिमाइंडर्स नहीं, विजुअल क्यूज हमारे सबकॉन्शियस को गाइड करते हैं। लॉ दो, मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा रूल कहता है, आदत को आकर्षक बनाओ। हम वो चीज बार बार करते हैं जो एंजॉयबल लगती है। अगर हैबिट बोरिंग लगेगी तो ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देगा। जेम्स क्लियर कहते हैं, योर हैबिट्स आर डोपामीन ड्रिवन फीडबैक लूप्स। यानी हर बार जब आपको कुछ अच्छा महसूस होता है, आपका दिमाग उसे दोहराना चाहता है। तो अगर आप नई हैबिट बनाना चाहते हैं तो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़िए जो आपको पसंद हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है लेकिन मन नहीं करता तो उसे किसी मजेदार चीज से जोड़िए। जैसे, मैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट सिर्फ तब सुनूंगा जब मैं वॉक पर जाऊंगा। धीरे धीरे आपका माइंड उस हैबिट को रिवॉर्ड के साथ जोड़ देगा और आप उसे छोड़ नहीं पाएंगे। इसको एक छोटी सी कहानी से ऐसे समझते हैं, रवि को रनिंग पसंद नहीं थी लेकिन उसे नए शूज का शौक था, तो उसने अपने रनिंग प्लान को एक गेम बना लिया। हर हफ्ते कंसिस्टेंसी के लिए खुद को छोटे गिफ्ट्स देता। 3 महीनों में वो सिर्फ रनिंग नहीं कर रहा था, वो उसे एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसने पेन को प्लेजर से जोड़ दिया था। जेम्स क्लियर कहते हैं, जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज नॉर्मल। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रीडर्स के बीच रहिए, क्योंकि हम वही करते हैं जो हमारे आसपास नॉर्मल लगता है। लॉ 3, मेक इट इजी। तीसरा रूल कहता है, सही आदत को आसान बनाओ। बहुत से लोग बड़ी आदतें एक साथ शुरू कर देते हैं, जैसे मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन जब वो फेल होते हैं तो गिल्ट बढ़ जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप। यानी शुरुआत परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए जाइए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 1 पेज पढ़िए। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड्स आइडेंटिटी। अब जेम्स क्लियर एक प्रिंसिपल बताते हैं, द 2 मिनट रूल। कोई नया आदत शुरू करने में 2 मिनट से कम समय लगना चाहिए। एग्जाम्पल, रीड बिफोर बेड, रीड 1 पेज, रन एवरी मॉर्निंग, पुट ऑन शूज। क्योंकि हर बड़ी आदत एक छोटे एक्शन से शुरू होती है। आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, बस मोमेंटम की जरूरत है। लॉ 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। चौथा रूल कहता है, अच्छी आदतों को सेटिस्फाइंग बनाओ। हमारे दिमाग को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। अगर रिवॉर्ड डिले हो तो हैबिट टिकती नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपने जिम किया तो खुद को एक टिक मार्क दीजिए। अगर आपने जंक फूड अवॉइड किया तो उस दिन का स्कोर कैलेंडर में लिखिए। जेम्स क्लियर कहते हैं, व्हाट गेट्स रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, क्योंकि हर बार जब आप खुद को एक्नॉलेज करते हैं तो आपका ब्रेन कहता है, यह अच्छा लगा, इसे दोहराओ। एक कहानी है, द चेन ऑफ सक्सेस। जेरी साइनफेल्ड एक फेमस कॉमेडियन थे। वो हर दिन जोक्स लिखने की कोशिश करते थे। हर दिन जब वो लिखते तो कैलेंडर पर एक रेड एक्स लगाते। धीरे धीरे एक्स की एक लंबी चेन बन गई। उन्होंने कहा, मेरी एकमात्र लक्ष्य चेन को तोड़ना नहीं है। और यही सीक्रेट था उनकी कंसिस्टेंसी का। हर टिक, हर मार्क एक छोटी जीत थी
जो बड़ी सफलता में बदल गई। अब सवाल यह है, अगर ये 4 लॉज इतनी पावरफुल हैं, तो लोग फिर भी चेंज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हर सिस्टम में एक एनिमी छिपा होता है, और वो है ओल्ड आइडेंटिटी बायस। अगले हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे आपका दिमाग आपकी पुरानी पहचान से चिपका रहता है और उसे तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके वीडियो के सबसे इमोशनल और आई ओपनिंग हिस्से की ओर, ओल्ड आइडेंटिटी बायस एंड हैबिट रिलैप्स। मतलब कि पुरानी पहचान का पूर्वाग्रह और आदत का फिर से पतन। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट्स डोंट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, वी क्रिएट इट। लेकिन बहुत से लोग जब नई आदत शुरू करते हैं तो कुछ हफ्तों बाद रिलैप्स हो जाता है, यानी वो फिर से पुरानी आदतों में लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक छिपा हुआ दुश्मन है, ओल्ड आइडेंटिटी बायस। ओल्ड आइडेंटिटी बायस यानी पुरानी पहचान का पूर्वाग्रह क्या है? हर बार जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, आपका पुराना दिमाग, आपकी पुरानी पहचान आपको रोकता है। वो कहता है, तू तो पहले भी कोशिश कर चुका है, तू लेजी है, तू से नहीं होगा, तू डिसिप्लिन वाला बंदा नहीं है। यही आवाज आपका ओल्ड आइडेंटिटी बायस है। वो आपको याद दिलाता है कि आप पहले कौन थे, ताकि आप वहीं बने रहें। लेकिन अगर आप अपनी पुरानी पहचान के साथ चिपके रहेंगे तो नई जिंदगी कभी नहीं बना पाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। तो चाहे वह एक्शन कितना भी छोटा क्यों ना हो, हर बार जब आप सही काम करते हैं, आप अपने लिए एक नया वोट डालते हैं, एक वोट अपनी नई पहचान के लिए। रियल लाइफ इमोशनल स्टोरी, द रनर हु फॉरगॉट हिज शूज। वास्तविक जीवन की भावनात्मक कहानी, वह धावक जो अपने जूते भूल गया। एक बार की बात है, एक आदमी था, नाम था रमेश। वो हर सुबह 5 बजे दौड़ने निकलता था। 3 महीने तक उसने एक भी दिन मिस नहीं किया। लेकिन फिर एक सुबह बारिश हुई। उसने सोचा, आज नहीं कल से, और फिर एक हफ्ता निकल गया। एक दिन उसने शूज देखे और बोला, अब तो आदत चली गई। एक दिन उसने बस क्यूरियोसिटी में शूज उठाए और पार्क की ओर निकल गया, बिना सोचे। रास्ते में उसे वो ओल्ड फ्रेशनेस महसूस हुई, वो हवा, वो हार्ट बीट। उसे एहसास हुआ हैबिट कभी खत्म नहीं हुई थी, वो बस सो गई थी। उस दिन के बाद उसने एक बात अपने डायरी में लिखी, मैं वो इंसान हूं जो कभी फिर से शुरू करने से नहीं डरता। और यही असली फर्क है। ओल्ड आइडेंटिटी आपको डिफाइन नहीं करती, आपकी कंसिस्टेंसी करती है। लेसन, रिलैप्स इज अ साइन नॉट फेलियर, यानी सबक। पतन एक संकेत है, असफलता नहीं। फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, पतन एक संकेत है, असफलता नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। यानी अगर आप एक दिन जिम नहीं गए, कोई बात नहीं। एक दिन पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं। बस 2 दिन लगातार मत छोड़िए, क्योंकि जब आप दूसरी बार स्किप करते हैं, तब आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं, ये नई नॉर्मल है। तो जब भी रिलैप्स हो, गिल्ट मत कीजिए, बस कामली कहिए, ओके, आई स्लिप्ड वंस, बट आई एम स्टिल द काइंड ऑफ पर्सन हु शोज अप। याद रखिए, हर बार जब आप वापस उठते हैं, आप अपने कैरेक्टर को मजबूत करते हैं। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, यानी अव्यक्त क्षमता का पठार। जेम्स क्लियर एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट बताते हैं, द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। वो कहते हैं, कभी कभी हम महीनों मेहनत करते हैं पर नतीजे नहीं दिखते। जैसे आइस क्यूब का एग्जाम्पल, अगर कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री सेल्सियस होता है, आइस अचानक पिघल जाती है। लेकिन असली मेल्टिंग तो 25 से 31 तक की हीट में हो रही थी, बस हमें दिख नहीं रही थी। यही आपकी जिंदगी है। आपका प्रोग्रेस अंदर ही अंदर बन रहा होता है, बस वो सही मोमेंट का इंतजार कर रहा होता है। तो जब आपको लगे कि कुछ नहीं बदल रहा, तो याद रखिए, आइस अब भी पिघलने वाली है। अब सवाल उठता है, अगर रिलैप्स नॉर्मल है, तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? कैसे डिसिप्लिन को बोरिंग ना बनने दें?
कैसे हमेशा ग्रोथ के बीच बैलेंस रखें? जेम्स क्लियर इसका जवाब देते हैं, द गोल्डीलॉक्स रूल। जहां हैबिट न बहुत आसान हो न बहुत कठिन। अगले हिस्से पार्ट 6 में हम जानेंगे कैसे बोर्डम को हराया जाए, कैसे सिस्टम को एक्साइटिंग रखा जाए और कैसे छोटे कदमों से एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस तक पहुंचा जाए। चलिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। गोल्डीलॉक्स नियम, 2 मिनट नियम, संगति और भावनात्मक निष्कर्ष। तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं। द गोल्डीलॉक्स रूल, नॉट टू इजी नॉट टू हार्ड, यानी कि गोल्डीलॉक्स नियम, न बहुत आसान न बहुत कठिन। जेम्स क्लियर कहते हैं, humans experience peak motivation when working on tasks that are right on the edge of their current abilities. इसे वो कहते हैं द गोल्डीलॉक्स रूल। जैसे स्टोरी में गोल्डीलॉक्स ने हर चीज ट्राई की, न बहुत हॉट न बहुत कोल्ड, बस सही बैलेंस। आपकी हैबिट्स भी ऐसे ही हों। अगर गोल बहुत आसान होगा, बोर्डम छोड़ देंगे। अगर गोल बहुत कठिन होगा, ओवरवेल्म्ड, गिव अप। राइट चैलेंज, एक्साइटमेंट, फ्लो, ग्रोथ। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं। हर दिन 2 पुशअप्स, बहुत आसान, बोर्डम। हर दिन 100 पुशअप्स, बहुत हार्ड, गिव अप। हर दिन 15 से 20 पुशअप्स, चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य, परफेक्ट। गोल्डीलॉक्स रूल से आपका ब्रेन एंगेज्ड रहेगा, मोटिवेशन हाई रहेगा और हैबिट स्टिक होगी। द 2 मिनट रूल, स्टार्ट स्मॉल, यानी 2 मिनट का नियम। छोटी शुरुआत करें। अच्छी आदतें अडॉप्ट करने में सबसे बड़ा हर्डल है स्टार्ट करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो उसे 2 मिनट से कम समय में पूरा करना चाहिए। रीडिंग स्टार्ट करना है, सिर्फ 1 पेज। मेडिटेशन स्टार्ट करना है, सिर्फ 2 मिनट। एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, सिर्फ 1 सेट ऑफ पुशअप्स। ब्रेन को ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बनाना है, परफेक्ट नहीं। अब एक छोटी सी कहानी है। एक लड़की थी, नाम था अंजलि। वो डेली योगा करना चाहती थी लेकिन हमेशा फेल हो जाती थी। फिर उसने 2 मिनट का नियम अपनाया। सिर्फ 2 मिनट शुरू किया, धीरे धीरे 2, 5, 15, 30 मिनट हो गया। आज वो हर सुबह 45 मिनट करती है। लेसन सीख है, स्मॉल स्टार्ट बिग चेंज। छोटी शुरुआत, बड़ा परिवर्तन। कंसिस्टेंसी इज की। डेली वोटिंग फॉर योर आइडेंटिटी। निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, यानी लगातार प्रयास ही असली ताकत है। अपनी पहचान को रोज साबित करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। हर एक्शन वोट फॉर द पर्सन यू वॉन्ट टू बिकम। आज हेल्थी चॉइस, वोट फॉर आई एम अ हेल्थी पर्सन। आज स्टडी, वोट फॉर आई एम अ लर्नर। आज डिसिप्लिन्ड, वोट फॉर आई एम डिसिप्लिन्ड। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लगातार वापस आना है, चाहे स्लिप अप्स हों। यहां एक स्टोरी है। एक आदमी, विक्रम, वेट लॉस करना चाहता था। एक बार चीटिंग हुई, पिज्जा खा लिया। लेकिन विक्रम ने ग्लूट में टाइम वेस्ट नहीं किया, बस अगले दिन अपनी हेल्थी रूटीन वापस फॉलो की। 1 साल में 20 किलोग्राम लूज हुआ। कंसिस्टेंसी इक्वल्स मैजिक, निरंतरता इक्वल्स जादू। या इसे दूसरे शब्दों कहा जा सकता है, लगातार प्रयास ही असली जादू है, या निरंतरता में ही जादू छिपा है। ब्रेकिंग बोर्डम एंड मेकिंग इट फन। बोरियत दूर करना और इसे मजेदार बनाना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, उबाऊपन को तोड़कर मजेदार बनाना। हमेशा याद रखिए, ह्यूमन ब्रेन उबाऊ से डरता है। अगर हैबिट बोरिंग लगी, ड्रॉप कर देंगे। जेम्स क्लियर बताते हैं, कंबाइन हैबिट्स विद समथिंग एंजॉयबल। हैबिट स्टैकिंग। एग्जाम्पल, जॉग प्लस फेवरेट म्यूजिक। एग्जाम्पल, रीड प्लस कॉफी। कंफी स्पॉट। जब हैबिट एंजॉयबल होगी, ब्रेन नेचुरली रिपीट करेगा। लॉन्ग टर्म सक्सेस। एक रियल लाइफ स्टोरी। रवि एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर था। हर दिन फास्ट फूड, मोबाइल स्क्रोलिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन। वो डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड था। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स प्रिंसिपल्स अप्लाई किए। 2 मिनट की शुरुआत, सिर्फ 2 पुशअप्स। गोल्डीलॉक्स, चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल करने योग्य लक्ष्य। आइडेंटिटी शिफ्ट, मैं हेल्दी और डिसिप्लिन इंसान हूं। हैबिट स्टैकिंग, वॉक प्लस पॉडकास्ट,
ट्रैक प्रोग्रेस, कैलेंडर, टिक मार्क, धीरे धीरे 1 मंथ 5 किलोग्राम वेट लॉस, 3 मंथ कॉन्फिडेंस प्लस एनर्जी, 1 साल बॉडी और माइंड दोनों ट्रांसफॉर्म। रवि कहते हैं, मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं बदल सकता, पर जैब में इन स्मॉल स्टेप्स लिए एक दिन नोटिस किया, आई हैड बिकम द पर्सन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी। यानी कि मुझे लगा था कि मैं कभी नहीं बदल सकता, लेकिन जब मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए तो एक दिन महसूस किया मैं वही इंसान बन चुका था जो मैं हमेशा बनना चाहता था। ये वही मैजिक है, एटॉमिक हैबिट्स प्लस स्मॉल डेली चेंजेस। फाइनल टेकअवेज यानी अंतिम निष्कर्ष आपके सामने ये रहा कि 1 छोटे बदलाव, बड़े परिणाम, स्मॉल चेंजेस, बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे सुधार समय के साथ मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। 2 पहले पहचान, फिर व्यवहार। आइडेंटिटी फर्स्ट, बिहेवियर फॉलोज। अपनी पहचान तय करें, व्यवहार अपने आप उस दिशा में ढल जाएगा। 3 व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी, सेटिस्फाइंग। 1 स्पष्ट बनाइए, 2 आकर्षक बनाइए, 3 आसान बनाइए, 4 संतोषजनक बनाइए। 4 गोल्डीलॉक्स नियम, सही चुनौती चुनिए। गोल्डीलॉक्स रूल, परफेक्ट चैलेंज। ऐसी चुनौती चुनिए जो न बहुत आसान हो न बहुत कठिन, बस सही स्तर की हो। 5 2 मिनट नियम, बस शुरुआत कीजिए। 2 मिनट का नियम, बस शुरुआत कीजिए। अगर कोई काम बड़ा लगे तो उसे सिर्फ 2 मिनट के हिस्से में बांटकर शुरू करें। 6 निरंतरता, पूर्णता, कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। पूर्णता से ज्यादा महत्व निरंतरता का है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना ही असली जादू है। रिमेंबर, आप इसे हमेशा याद रखिए। हर दिन, हर एक्शन, हर वोट डिफाइन करता है आपका फ्यूचर। छोटी हैबिट्स आपका डेस्टिनी बदल सकती हैं। अगर आप रेडी हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो अब यही वक्त है। कमेंट करें, मैं अपनी एटॉमिक हैबिट आज शुरू कर रहा हूं। और हमारे चैनल किताब गुरु को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। हम वीकली ऐसी 2 किताबें लाते हैं जो सोच बदल देती हैं। दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चेंज इम्पॉसिबल नहीं। स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स और सही माइंडसेट से आप वही इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा बनना चाहते थे। याद रखिए, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। या थोड़ा इस तरह से भी आप कह सकते हैं, हम अपने लक्ष्यों जितने ऊंचे नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम जितने मजबूत होते हैं। या इसे मेरी भाषा में कहे तो, लक्ष्य नहीं, आपका सिस्टम तय करता है कि आप कहां तक पहुंचेंगे। तो अपनी सिस्टम्स को स्ट्रांग बनाइए, छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे तो सबसे पहले आपको दिल से बधाई, क्योंकि बहुत कम लोग ही होते हैं जो ज्ञान के सफर को आखिर तक पूरा करते हैं। आपका यह समर्पण बताता है कि आप वाकई खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद किताब गुरु परिवार का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट करता है। तो किताब गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी अगली किताबों की समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। किताब गुरु, किताबों से सीखो, जिंदगी बदलो। जय हिंद।